इन द लैब वी यूज गैल्वेनोमीटर टू फाइंड आउट डिफ्लेक्शन, यानी सर्किट में करंट है या नहीं है वो फाइंड आउट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल a current carrying coil experience torque, a current carrying coil experience torque in magnetic field। एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कॉइल को रख दे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। हाउ मच टॉर्क? दैट इज m क्रॉस p, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सो इट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ दैट, अ करंट कॉइल कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, राइट? इसके लिए हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से, राइट? जब हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, इस टाइप से मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल पोल्स। जब हम सामने से देखते हैं तो दे अपीयर समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनाओ, ऐसे, इस टाइप से। दिस वे, ऐसे। तो ये बीच में से ना इनका वो होता है, दिस वे, ऐसे, ठीक है? ऊपर से जब देखेंगे सो दे आर लाइक दिस, ऐसे पोल्स है दिस वे। इनको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल फेस। द फेस इज सिलेंड्रिकल। जब ऊपर से देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है। इसके अंदर हम एक आयरन सिलेंडर प्लेस करते हैं। ये एक आयरन सिलेंडर प्लेस किया, यहाँ पे मैं देखूंगा तो इट विल अपीयर लाइक दिस, ऐसे, एंड देन ये इस टाइप से सिलेंडर आ गया, राइट? एक आयरन सिलेंडर इसके अंदर डालते हैं। इस आयरन सिलेंडर के ऊपर हम एक फ्रेम लगाते हैं, ठीक है? एक फ्रेम यूज करते हैं, इट्स लाइक दिस, ऐसे। दिस इज एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, राइट? तो ये फ्रेम हमें यहां पे ऐसे दिखेगा, इस टाइप से। So that will become a rectangular frame, this way, पूरा ऐसे एक रेक्टेंगल जिसका विड्थ कितना है, सिलेंडर के डायमीटर के बराबर, और लेंथ सिलेंडर की लेंथ के बराबर है, ठीक है? इस फ्रेम पे हम कॉइल बनाते हैं, इस फ्रेम पे हम कॉइल प्लेस करते हैं, ऐसे। दैट विल बी मल्टी टर्न कॉइल। यहां पे दिखाऊं तो दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे कॉइल आ गई, दिस वे कॉइल रैप कर देते हैं, ठीक है? मल्टी टर्न कॉइल, राइट? अब यहां पर हम एक नीडल अटैच करते हैं सेंटर पे, एंड यहां एक स्केल होता है, ये एक स्केल है, एंड एक हम स्प्रिंग यूज करते हैं, ऐसे। दैट्स स्पाइरल स्प्रिंग। तो ये हमारा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है गैल्वेनोमीटर का, राइट? ये जो कॉइल के दो वायर, पूरा वायर रैप किया तो दो टर्मिनल निकलेंगे, इनको वहां जोड़ देते हैं जहां हमें करंट नापना होता है। तो हमारा काम शुरू होता है कि इसमें कॉइल में करंट आ रही है। अब कॉइल में करंट आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, जो फील्ड लाइंस होती हैं दोज आर नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। तो दिस वे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसे, राइट। अगर मैं इनको प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ये इस फेस से परपेंडिकुलर निकलेंगी, इस फेस पे ऐसे जाएंगी, ऐसे, एंड देन ऐसे दिस वे, दिस वे, ऐसे ये फील्ड लाइंस होंगी, राइट, विच आर पासिंग थ्रू द सिलेंडर ऑल्सो। अब अगर हम यहां पर देखें तो जो कॉइल का प्लेन है और फील्ड लाइन है उसके बीच का एंगल 0 है। कॉइल और फील्ड लाइन के बीच का एंगल 0 है। जो कॉइल का नॉर्मल है, जो कॉइल का नॉर्मल है, ये कॉइल का नॉर्मल है, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। लुक ऑन टू दिस एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है। नॉर्मल टू कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और ये हमेशा ही 90 होगा, क्योंकि कॉइल मूव करती जाएगी तो फील्ड लाइन तो रेडियल है ना, फील्ड लाइंस रेडियल है, तो अकॉर्डिंगली हमेशा वो 90 डिग्री ही रहेगा, राइट। Now, combination of कंस्ट्रक्शन तो पूरा आप लोग लिख लोगे, जो जैसे जैसे मैंने बताया वो सारा कुछ लिखना है, मैं आगे बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिंड्रिकल पोल फेस and iron cylinder produce strong radial field, right? Sometimes you are asked a question, how you can produce a radial magnetic field. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये सिलेंड्रिकल पोल फेस और उसके बीच में एक आयरन सिलेंडर चाहिए, तो हमारी फील्ड रेडियल हो जाएगी, राइट। व्हाई स्ट्रॉन्ग? बिकॉज सिलेंडर जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज आयरन सिलेंडर। आयरन सिलेंडर इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सो इनसाइड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड्स बिकम मल्टीप्लाइड 1000 and 10,000 टाइम्स ऑफ एयर। तो इन द आयरन अगर जो फील्ड है एयर में उसका 10,000 टाइम्स करीब हो जाती है, सो दैट मेक्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसीलिए कभी तुमने स्पीकर्स में देखा होगा ना, मैग्नेट रखी होती है तो उसके बीच में एक आयरन का सिलेंडर रखा होता है, कभी देखा है? ऐसे स्पीकर के सर्कुलर मैग्नेट होती है, उसके बीच में एक आयरन सिलेंडर होता है हमेशा, दैट इज टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो एक स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो स्ट्रॉन्ग हो ही गई, राइट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेडियल फील्ड, राइट? बिकॉज ऑफ रेडियल फील्ड, द एंगल बिटवीन m यानी डायपोल मोमेंट of coil and B is always 90 डिग्री। तो रेडियल फील्ड होने की वजह से ये एंगल हमेशा 90 डिग्री हो जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्शन एंड व्हाई वी कंस्ट्रक्ट लाइक दिस। नाउ वर्किंग, when current flow through coil, it experience torque
and rotate. राइट तो ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी दिस वे, ये कॉइल रोटेट करेगी, ये कॉइल रोटेट करने से नीडल रोटेट करेगी, ये नीडल रोटेट करेगी कॉइल रोटेट करने से, और इधर जो एक स्प्रिंग था वो ट्विस्ट होगा, राइट। टॉर्क एंड रोटेट which in turn move needle over scale, which in turn move needle over scale and spring get twisted, spring twist हो जाएगा, right। This spring produce a restoring torque that opposes deflecting torque of coil। तो हमारे पास दो टॉर्क हो जाते हैं, एक कॉइल का जो इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल रहे हैं, और एक स्प्रिंग का विच इज रेस्टोरिंग टॉर्क। इट इज वेरी मच लाइक दैट, जब हम किसी स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो वह वापस हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है। ऐसे ट्विस्टिंग में होता है, जब हम टॉर्क लगा के ट्विस्ट करते हैं तो वो वापस एक टॉर्क लगाता है, राइट। द सेम वे इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं जो बच्चों के टॉयज होते हैं। चाबी भरी तो स्प्रिंग गेट ट्विस्टेड, और फिर उसके बाद आप छोड़ दो तो वो वापस एक्सपैंड होता है और फिर वो टॉयज मूव करते हैं। सो इसमें क्या है कि एक जो स्प्रिंग है वो उसका अपोज करता है, राइट। एंड फाइनली मोशन ऑफ सिलेंडर एंड नीडल stops, motion of cylinder and needle stops when deflecting torque equals restoring torque। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया तो मूवमेंट रुक जाएगा। एंड रीडिंग ऑन स्केल इज टेकन, राइट। This is what is working। अब इसमें एक चीज देखो कि मान लो आफ्टर दिस, आफ्टर द इक्विलिब्रियम हमारी नीडल यहां पहुंच गई, ये नीडल यहां से यहां शिफ्ट हो गई, एंड लेट्स से इट इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, ये थीटा एंगल रोटेट कर गई। तो जितना ये रोटेट करेगी स्प्रिंग भी उतना ही ट्विस्ट करेगा, बिकॉज सब कुछ इक्वली रोटेट कर रहे हैं ना। सिलेंडर थीटा रोटेट किया, नीडल भी थीटा रोटेट करेगी और स्प्रिंग भी थीटा ट्विस्ट कर जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो रोटेशन एंगल ऑफ नीडल एंड दिस इज ऑल्सो ट्विस्टिंग एंगल ऑफ स्प्रिंग, राइट। ये हो गया हो तो बताओ, फिर मैं आगे करूं। एट इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब सब कुछ रुक गया सो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम आ गया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स रेस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो गया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया BI/N/A। कैसे? M × B, M B साइन थीटा होता है,
डायपोल मूवमेंट हो गया करंट इनटू एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये B, राइट, दिस इज BINA। और एंगल तो कितना हो गया, जो कॉइल और उसके बीच में था वो 90 डिग्री, तो ये तो 90 हो गया, राइट। सो अकॉर्डिंगली BINA साइन अल्फा, अल्फा इज 90 डिग्री, तो दैट इज 1 इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स होता है C थीटा, where theta is angle of twist and C is called torque constant of spring, torque constant of spring, राइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे F इज इक्वल टू KX होता है ना स्प्रिंग में, ऐसे टॉर्क इज इक्वल टू C थीटा होता है। F इज इक्वल टू KX वो लीनियर मोशन से रिलेटेड है, टॉर्क रोटेशन से रिलेटेड है। लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज x, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज थीटा। उसमें k होता है फोर्स कांस्टेंट, इसमें c होता है टॉर्क कांस्टेंट। सो I इज इक्वल टू C अपॉन BNA थीटा, और I इज इक्वल टू G थीटा, where G is galvanometer constant, G is galvanometer constant. Why it is constant? देखो C स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, वो तो चेंज हो नहीं सकती। B मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट्स हैं तो अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। एन नंबर ऑफ टर्न्स जो आपने बिल्ड कर दिए वो वही रहेंगे। और एरिया, एक कौन सा एरिया है ये एरिया है, ये जो कॉइल थी इसका एरिया, कहाँ गया, ये कॉइल का एरिया, दिस एरिया, ये पूरी हमारी कॉइल थी, तो ये इसका एरिया हो गया, राइट। तो ये एरिया भी फिक्स है, जो फ्रेम हमने लगाया उतना एरिया हो जाएगा, तो वो फिक्स है। तो अकॉर्डिंगली ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हो गए, C अपॉन BNA। सो I proportional to theta, right? Hence scale is linear. Why scale linear? Right? जितना एंगल रोटेट की निडल उतना करंट हो गया। अगर 10 डिग्री में 1 एम्पियर है तो 20 डिग्री में 2 एम्पियर हो जाएगा, 30 डिग्री में 3 एम्पियर हो जाएगा, करेक्ट। तो लीनियर स्केल है, लीनियर इक्वेशन स्केल मींस इक्वल डिविजन्स होते हैं इसमें, राइट। देयर आर मीटर्स जिनमें इक्वल डिविजन्स नहीं होते। अगर घर पे एक स्टेबलाइजर हो ना, होगा घर पे स्टेबलाइजर, तो फ्रिज में एसी में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। तो घर में स्टेबलाइजर हो, उसमें मीटर लगा होगा, उसको देखना सारे डिवीज़न इक्वल नहीं होते। सारे डिवीज़न इक्वल ना होने का मतलब लीनियर स्केल नहीं है, नॉन लीनियर स्केल है, राइट। और हमें ये लीनियर स्केल क्यों मिला? क्योंकि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होती तो क्या होता, सोचो। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, मान लो हमारे पोल ऐसे होते, ऐसे हमारे पोल होते और ये हमारी कॉइल होती, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे आती, एंड ये नॉर्मल टू कॉइल, तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती जाती है एंगल चेंज होता जाता। अभी इस टाइम पे M और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जब कॉइल रोटेट करके ऐसे हो जाएगी तो एंगल 0 हो जाएगा। सो दैट एंगल कीप ऑन चेंजिंग, तो टॉर्क क्या हो जाता, BINA साइन अल्फा, तो टॉर्क चेंज होता रहता, टॉर्क चेंज होता रहता, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आता, राइट। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, दैट वी गॉट ए लीनियर स्केल, करेक्ट। ठीक है, हो गया ये।
राइट। ना ये सब कुछ गैल्वेनोमीटर रिलेटेड ही है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द सेंसिटिविटी मीन्स? सेंसिटिविटी का मतलब वो ये जो हम जनरल सेंस में बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं दिस पर्सन इज वेरी सेंसिटिव। Why we say that person is very sensitive? Because the person react on very small things. If someone react on small things, so we say sensitive. तो अगर हमारा गैल्वेनोमीटर भी बहुत स्मॉल करंट को भी रीड कर पाए तो हम बोलते हैं वो सेंसिटिव होगा, राइट। सो सेंसिटिविटी में दो सेंसिटिविटी हो जाती है। वन इज करंट सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं और वोल्टेज मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं, राइट। करंट सेंसिटिविटी इसको SI से भी लिखते हैं या IS करके भी लिखते हैं। इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी that is deflection is theta upon I, and theta upon I will be what? I is equal to C upon B N A theta. So this is B N A upon C. So current sensitivity depend on इंटरनल पैरामीटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग B, इंक्रीजिंग N, इंक्रीजिंग A एंड डिक्रीजिंग C, बट देयर इज ए लिमिट अप टू विच वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स इन इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी। B इंक्रीज करने का मतलब, B इंक्रीज करने का मतलब हैवी पोल्स, यानी बड़े साइज के पोल, तो गैल्वेनोमीटर बड़ा हो जाएगा, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे अगर हम, तो आपने कभी रील देखी है धागे की? ठीक है, वो ऐसे होती है, ये धागे की रील है, इसके ऊपर इतना मोटा तो धागा होता है ऐसे। तो जो सबसे पहला टर्न है उसका एरिया और जो सबसे बाहर वाला टर्न है उसके एरिया में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं तो जो सबसे पहला टर्न होगा उसका एरिया मिनिमम होगा, जो सबसे बाहर वाला टर्न होगा उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स मॉडरेट लेते हैं तो वो एरिया में चेंज नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दैट एरिया में चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अनदर थिंग, अगर हम एरिया ज़्यादा ले लेते हैं, तो क्या होगा, दो फैक्टर्स हो जाते हैं। वन, एक तो साइज गैल्वेनोमीटर का बहुत बड़ा हो जाता है, और दूसरे क्योंकि ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट है तो फील्ड स्ट्रेंथ चेंज पोजीशन टू पोजीशन। तो अगर आप कॉइल बहुत बड़ी लोगे तो कॉइल की डिफरेंट लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगी। अगर हम एक छोटा साइड लेते हैं तो जो चेंज है वो नेग्लिजिबल ले सकते हैं, राइट। सो इस वजह से हम सेंसिटिविटी को एक लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ा सकते। ओके, ये मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, नोट्स में लिखा है ऑलरेडी। नाउ सेकंड, वोल्टेज सेंसिटिविटी। that is represented by SV or VS, and it is deflection per unit voltage। यानी VS
is equal to theta upon V, and V हो जाएगा करंट into resistance of galvanometer. So that will be current sensitivity upon galvanometer resistance, right? So if current sensitivity is more, then voltage sensitivity is more. If current sensitivity is less, voltage sensitivity will be less. इंक्रीज बाय 50% मीन्स हो जाता है that is 1.5 times of earlier, and increase in 100% हो जाता है 2 times of earlier. So voltage sensitivity is current sensitivity upon galvanometer resistance. So new voltage sensitivity is new current sensitivity upon new resistance. डिवाइड कर दो तो वैल्यू रख दो, कितना होगा आई एस, तो आई एस ही रहेगा, एंड नीचे ये कितना हो गया 1.5 आई एस, दैट इज 1.5 आई एस इंटू ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2 आर जी अपॉन आर जी. सो दिस इज कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. Vs upon V dash S is equal to 4/3. So V dash S will be 3/4 of Vs, that is 0.75 Vs. So voltage sensitivity decrease by 25%, right?